बीजेपी और कांग्रेस कोई भी हो, जनभेदिनी के सामने बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों को नेतागिरी करनी है। हमारे इस एरिया में एक दिन आज की कृपा रहेगी, तब तक ये सनातन धर्म एक साथ रहेंगे। हम एक मंच पे बैठेंगे, एक हिंदू बन के बैठेंगे। हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए जो भी कोई विरोध बोलेगा वो हम सब मिलके उसका संघर्ष करेंगे। टाइम दिया है कि 3 दिन में समाधान नहीं होता तो क्या सनातन धर्म का? हम हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होंगे और फिर धरने पे बैठेंगे। मेवाड़ के राजा और मेवाड़ के नहीं है बल्कि पूरे ब्रह्मांड के हमारे आदि अनादि शिव है और इनके खिलाफ कोई बोलेगा हम चुप नहीं रहेंगे। धर्म के प्रति, सनातन के प्रतीक कोई अगर इस तरह का षड्यंत्र शब्द उच्चारण करता है तो हम संकल्प के साथ में विरोध करेंगे। कमनौर बस स्टैंड पर सनातन धर्म की महासभा हुई और महासभा में 2 संत जन हमारे साथ में लाल योगी संतोष नाथ जी महाराज। आज ये धर्म सभा हुई और धर्म सभा में किस तरह से सनातन धर्म को लिया, जो यहाँ पर जो सनातन धर्म के प्रतीक जो विरोध, जिसने भी ये गलत तरीके से शब्दों का उपयोग किया है उसके विरोध में ये धरना यहाँ प्रदर्शन हुआ है। हम सब सनातन धर्म के प्रतीक मेवाड़ के एकलिंग नाथ का स्वरूप है, हम उसके यहाँ जो धरना प्रदर्शन किया उसके हम सब ने एक रूप में एक शब्द में प्रशासन को ये आह्वान किया कि आप इस पर कार्रवाई करें। तो उन्होंने यहाँ आपके सामने आश्वासन दिया है, तो आगे देखते हैं इन्होंने जो भी किया तो अमल करेंगे उस बात पर। तो अगर भविष्य में नहीं करेंगे तो फिर इस तरह से हम सब एक होकर के धर्म के खिलाफ तो खड़े रहेंगे। जो हमारे धर्म के खिलाफ होंगे उसके अखंड संकल्प के साथ में खड़े रहेंगे, क्योंकि मेवाड़ ये हमारे एकलिंग नाथ जी का प्रतीक है, यह सनातन धर्म का प्रतीक है। शिव हमारे सनातन सत्य का स्वरूप है और हमारे धर्म के प्रति, सनातन के प्रतीक कोई अगर इस तरह का षड्यंत्र शब्द उच्चारण करता है तो हम संकल्प के साथ में विरोध करेंगे और भविष्य में भी ऐसा कोई दुशासन न करे। ये हम सब सनातन सबकी एकता के साथ में हम खड़े हैं। संत सानिध्य में और आपका भी एक अपील थी और उसके तहत आज सर्व धर्म जाति के लोग यहाँ एकत्रित हुए और किस तरह से प्रशासन को और चेतावनी भी दी और किस तरह के ये जो कहा कि इस तरह की भविष्य में दोहराव न हो, आपने भी चेतावनी दी और आपने भी युवाओं से आह्वान। आपको लग रहा है कि जो नई युवा पीढ़ी है वो सनातन धर्म से जुड़ रही है इस तरह की गतिविधि? बिल्कुल जुड़ेगी और सबका देखा आपने यहाँ पे कितने लोग इकट्ठे हुए हैं। तो सनातन धर्म में जब आस्था है, समर्पण है, तभी तो इकट्ठे हुए हैं और भविष्य में सनातन ही रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा, ये हमारा विश्वास है। एक गुरुदेव मुख्य रूप से अपने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनके पुत्र भी हैं और उन मंत्रियों ने एक सनातन धर्म को खत्म करने का बयान दिया था, उसको लेकर आप? जो बयान दिया है वो सरासर गलत है। ऐसा हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म सनातन है और पूरे भारत और देश विदेशों में भी फैल रहा है। तो वो इसके लिए हम एकजुट होकर उसका विरोध करते हैं और जीवन में कभी ऐसा ना हो, उसके खिलाफ हम जो भी होगा हम खिलाफ जो भी करेंगे उसके खिलाफ। आज ये इस सभा में आप शामिल होकर कैसा लगा? सर्व धर्म समाज के लोग एकत्रित हुए और इस तरह का जो कदम इन्होंने कतिपय समाज कंटक ने उठाया। आज जो भी सभा हुई लोगों में हर्षोल्लास और जो एकता देखी गई हिंदू धर्म के प्रति, सनातन के प्रति, सब एकजुट होके आज जो मूलभूत जो तथ्य हुआ मेवाड़ के राजा और मेवाड़ के नहीं है बल्कि पूरे ब्रह्मांड के हमारे आदि अनादि शिव है और इनके खिलाफ कोई बोलेगा हम चुप नहीं रहेंगे और उसके खिलाफ जितनी भी जो भी कार्रवाई है, जो भी उसके लिए सख्त सजा उसका प्रावधान हम रखेंगे। ये था मुख्य रूप से संतों का सानिध्य इस धर्म सभा में मिला और धर्म सभा के माध्यम से किस तरह से सभी प्रशासन को, पुलिस को चेतावनी दी गई कि जब तक इसमें सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो फिर सनातन धर्म सख्त आंदोलन करेगा। और खमनौर में सर्वधर्म समाज की एक धर्म सभा हुई और धर्म सभा के माध्यम से सनातन धर्म के प्रति जो कतिपय लोगों द्वारा और मेवाड़ के एकलिंग नाथ के को लेकर जो टिप्पणी की, इस टिप्पणी को लेकर सर्वधर्म समाज में आक्रोश व्याप्त हैं और उसी आक्रोश के तहत आज यहाँ सभा हुई। सभी जाति धर्म के लोग यहाँ एकत्रित हुए और इस सनातनियों के विरुद्ध या भगवान एकलिंग नाथ को लेकर जो कमेंट किया गया जो आप उसको लेकर आक्रोश भी जताया। हमारे साथ में भाजपा के दावेदार और मदन सिंह जी समाज सेवी हैं, आप भी इस सभा में शामिल हुए और आपने अपील भी की थी। इस आक्रोश जो मुख्य रूप से एकलिंग नाथ के प्रति जो टिप्पणी की गई थी और इसको लेकर आज एकता
दिखाई हिंदू समाज ने, कैसा लगा? हुक्म ये हमारी हिंदू समाज की एकता है और इसको मुगले को छोड़ेंगे नहीं हम। ये सारी यहाँ पे जितनी भी ये जहाँ रक्तलाई है, रक्तलाई के अंदर जितने भी मुर्दे को काटते हैं इसको बंद करवाने का हमारा एक ही प्रयास है। और हमारी आज ताकत एक मेवाड़ नाथ की तो आपको बताई दी होगी, और हम एक हैं और हम हिंदू संगठन है। आज जैसे कहा कि सभी बीजेपी कांग्रेस नहीं हुआ, इसमें राजनीतिक मंच नहीं था, ये सनातन धर्म का मंच था और इस सनातन धर्म के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों ने भी एकजुटता दिखाई है। बिल्कुल एकजुटता दिखाई है। तो भविष्य में ये जैसे अगर 3 दिन का टाइम दिया है कि 3 दिन में समाधान नहीं होता तो क्या सनातन धर्म का? हम हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होंगे और फिर धरना पे बैठेंगे हम। चलो, आज आपका एक इस मुख्य रूप से आपने देखा, ये थे मदन सिंह जी चौहान। मुख्य रूप से आपने भी ये चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गई, सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो फिर ये हिंदू समाज फिर हजारों की तादाद में एकजुट होगा, जिसके लिए प्रशासन ही जिम्मेदार रहेगा। कमनौर में धर्म सभा में आपने देखा, अलग युवाओं की बात भी सुनी, जनप्रतिनिधि की बात भी आपने सुनी और क्षेत्र के युवाओं की, जनप्रतिनिधियों के साथ महिलाओं की बात सुनी। अभी हमारे साथ में कमनौर के प्रधान साहब हैं वीरूलाल जी वीरवाल, उनसे भी बात करते हैं कि ऐसी नौबत क्यों आई कि इस तरह का धरना आज देना पड़ा क्षेत्र के लोगों को, क्षेत्र के युवाओं को, क्षेत्र के ग्रामीणों को। जय वतन का बहुत बहुत धन्यवाद। जय आपको मैं बता सकता हूँ, ये ऐसी प्रकृति ऐसी आई कि ऐसे कोई लोग होते हैं तो धर्म के नाम पे आज हमारे महाराणा प्रताप थे, राजा थे, वो भी उनके दीवार एकनाथ के दीवार बन के रहे। उनके विरोध में जो भी बोलेगा हम हिंदू समाज सहन नहीं कर पाते हैं। इसलिए पार्टी पक्ष को भी हिंदू धर्म की ठेस पहुंची है। इसी तरह के लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और सजा हमारा वक्त चलेगा, हम ही इसको सजा दिलाएंगे। ऐसी प्रक्रिया में लोगों को वातावरण चेंज होते हैं, लोगों बेरोजगार हो जाते हैं, लोग धंधा करना बंद हो जाए। आज लोगों को यही भावना है भाई ये सब क्या हो रहा है, पर है कोई ऐसे कोई होते हैं लोग उनकी मैं प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मीडिया की तरफ से भी कहता हूँ आज इस मुद्दे को उठाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने इतनी सोशल मीडिया चलाया इसलिए ये आज लोगों को जागृति हुई। हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए जो भी कोई विरोध बोलेगा वो हम सब मिल के उसका संघर्ष करेंगे। एक मुख्य रूप से आज एक अच्छी तस्वीर देखने को मिली कि बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी राजनीतिक दलों के नेता कार्यकर्ता भी उसमें शामिल हुए और एक सनातन धर्म के प्रति एकजुटता दिखाई। इसमें सर ये हो रहा है कि लोग ही समझते हैं कांग्रेस की भावना वो अलग समझते हैं। कांग्रेस भी हिंदू धर्म है, हम भी हिंदू, हम भी एकनाथ जी को मानते हैं। हमारा राजा एकनाथ, हमारा आज जो भी है जो एकनाथ की दीवार से हम करते हैं, सिन्हा जी, हम सब धर्म को मानते हैं। मतलब लोगों की भावना है, कांग्रेस की पहले से भावना नहीं कि एक सबको साथ लेके चलो, वो चीज से लोग कहते। अब सनातन धर्म के लिए लोग आज जमाना, उस जमाने में महाराणा प्रताप जब रामायण, जब कुंभ ये युद्ध क्यों हुए थे, इसी कारण से हुए थे। मतलब वो भी सनातन धर्म उज्जैन में था, तो आज भी सनातन धर्म है, वो सनातन धर्म रहेगा और सनातन धर्म के साथ हम आज भी हैं और कायम खड़े रहेंगे। एक मुख्य रूप से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे ने एक बयान दिया था कि सनातन धर्म खत्म हो जाएगा, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? वो उनकी सोच थी, वो गलत सोच है, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर वो उनकी पर्सनल मैटर था और वो उनकी वो वहाँ के एरिया का देख के उन्होंने वोट राजनीति की पद्धति किया। पर सनातन धर्म के लिए किया, सनातन धर्म के लिए कहा, तो वो अच्छा है कि गलत है? नहीं, अच्छा नहीं कहा, गलत है ना, गलत है। एक मुख्य रूप से आज जो तस्वीर देखी गई हिंदू धर्म, सनातन धर्म ने जो एकता दिखाई समाज के लिए, संगठन के लिए, क्या ऐसी एकता भविष्य में भी सनातन धर्म के लिए दिखेगी? हमारे इस एरिया में एकनाथ की कृपा रहेगी, तब तक ये सनातन धर्म एक साथ रहेंगे, हम एक मंच पे बैठेंगे, एक हिंदू बन के बैठेंगे। सर, ये शौर्य स्वाभिमान की धरती है जो पूरे देश ही नहीं बल्कि विश्व को एक सीख देती है। महाराणा प्रताप की धरती है और ऐसी धरती पर अगर इस तरह के कतिपय समाज कंटक कोई पैदा होता है जो पूरे समाज में इस तरह के हालात उत्पन्न कर देता है, आक्रोश करने को मजबूर होता है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इससे तक जो हमारे महाराणा प्रताप ने कैसे घास की रोटी खा के उन्होंने पेट पाला और इसकी समझाने के लिए आज एकनाथ जी की कोई भावना को ठेस पहुँचाता है तो हर हिंदू को भावना में ठेस पहुँची, हर हिंदू को ठेस पहुँची। ऐसे एकनाथ के कौन कहते
व्यक्तिगत किसी को कह सकता है मेरा, मैं खुद कहता हूँ मैं खुद राजा हूँ, मैं मन में राजा नहीं बन सकता हूँ। राजा तो एक दिन नाथ ही, और एक दिन नाथ ही रहेंगे। तब तक इंग्लिश नाथ ही इस सस्ती में है, तब तक एक दिन नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रधान साहब थे। मुख्य रूप से आपने देखा किस तरह से आपने बताया है कि सभी जाति के लोग आज एकजुट हुए, सभी पार्टियों के लोग यहाँ एकजुट हुए और हमेशा इसी तरह एकजुट खमनौर क्षेत्र के लोग हमेशा रहेंगे। इस स्वाभिमान की धरती है यह, इस धरती पर सभी लोग एकजुट रहेंगे और कोई भी समाज कंटक अगर इस तरह का समाज में उपद्रव उत्पन्न करने का प्रयास करेगा तो उसके लिए फिर इसी तरह डटकर मुकाबला करेंगे। जो समाज कंटक इशाक मोहम्मद है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया और कुछ लोग ये बता रहे हैं कि वो कांग्रेस का पदाधिकारी है। आज की तारीख से उसकी लगभग 40 साल की उम्र होगी, तब तक आज एक भी कार्यकर्ता कांग्रेस का पदाधिकारी नहीं दिया उसको। कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस से जुड़ा नहीं हुआ, वो उसकी आदत है। कोई भी नेता आता है उसके आगे पीछे घूमता है, उसे अच्छा लगने के लिए, फोटो की सेल्फी लेने के लिए। सेल्फी की आदत बहुत खराब है उसकी। हम सब उसको क्या कर रहे हैं, आता है उसको निकाल नहीं सकते हैं, इसलिए वो कोई कांग्रेस पदाधिकारी नहीं है। न पदाधिकारी उसको कभी आज तक कांग्रेस पार्टी ने उसको कभी पद नहीं दिया। अच्छा, तो वो जैसे इस तरह के जो युवा थे, युवाओं का ये कहना था कि नहीं वहाँ जो पदाधिकारी हैं कांग्रेस पार्टी ने उसे पदाधिकारी बना रखा है, जो समाज घटक हैं समाज में इस तरह के उपद्रव क्या हालात उत्पन्न कर रहा है। हमारे पद का जो मोमेंटन में दे रखा था हमारे अकबर खान पठान है टीचर, उसको हमने कांग्रेस की तरफ से उनको पदाधिकारी हमने दे रखा है समाज के लिए, उसका कोई अधिकार है और इसको कोई अधिकार नहीं है। ये खुद अपने आप को कोशिश करता है, खुद मीडिया में डालता है मैं खुद ये पद है, मेरा पद, उसका कोई पद नहीं है उसके। आज तक हमारी 20-25 साल की राजनीति में मैं अभी मैं सरपंच था, 2-3 बार सरपंच हूँ, प्रधान भी बना, मेरी कार्यकाल में उसको कोई पद नहीं दिया। सर्वधर्म सभा में मुख्य रूप से सभी लोगों में आक्रोश देखा गया और आक्रोश की सभा को आप नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष परिजी सोनी ने भी संबोधित किया और उस संबोधन के दौरान ही काफ़ी आक्रोश आप में देखा गया, उस संबोधन में भी देखा गया। ये आक्रोश काफ़ी यूँ लग रहा है कि काफ़ी दिनों से भरा हुआ ना आज निकल रहा है। सनातन धर्म पे इस प्रकार से हमला डायरेक्ट कर दिया इन्होंने। इतने समय से हम देखते आ रहे हैं, छोटे मोटे कांड करते जा रहे हैं ये लोग। हिंदू समाज बहुत ही सहनशील और सहिष्णु समाज है, इसको जगाना एकत्रित करना कोई सहज काम नहीं है। लेकिन ये पहली बार जब डायरेक्ट हमारे राजा एकलिंग नाथ पे हमला कर रहे हैं ये लोग कि राजा, अब राजा को हटा करके किसी दूसरे का नाम दीवाना का नाम लिख के बोल रहे हो, राजा के साथ राजद्रोह है। ये तो ठीक है, राजतंत्र नहीं तो सर कलम हो जाता है इसका। और ये लोकतंत्र है, उसके बावजूद हम लोकतांत्रिक तरीके से हम इसका विरोध करने के लिए हिंदू समाज एकत्रित हुआ है और उसके बावजूद भी हम इतने आक्रोशित नहीं है कि हमने तुरंत प्रभाव से कोई मजार तोड़ दिया हो, कोई काम किया हो। लेकिन ये धीरे धीरे जो ये मजारे बनाते जा रहे हैं ये लोग इस क्षेत्र में, तो ऐसे सनातन संस्कृति पर अगर आप ग्रास रूट से इनकी सफाई नहीं करोगे तो ये आपके लिए बहुत घातक हो जाएगा भविष्य में। आज एक अच्छी तस्वीर दिखी कि बीजेपी कांग्रेस भी एक मंच पर नजर आया और संत सानिध्य भी इसमें मिला। ये तस्वीर हिंदू समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए कैसे दिखती? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस कोई भी हो, जनभेदिनी के सामने बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों को नेतागिरी करनी है। अगर यह जनता की जो मांग है उसके साथ में लोग खड़े नहीं रहेंगे तो कल आपकी दुकान साफ हो जाएगी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। अब बचाओ, वो भले अपनी दुकान रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन बात सनातन संस्कृति की है। इसलिए इन दोनों पार्टियों का मैं भी समर्थन करता हूं कि दोनों पार्टी एक मंच पे आई है और सनातन धर्म के लिए एक हुई है। बहुत बधाई की और धन्यवाद की पात्र है। आपने एक बात कही मुख्य रूप से कि मंदिर में आज मतलब ये मशीनें लगा दी हैं सेवा करने के लिए। ये वास्तव में आज के जो युवा पीढ़ी है या इसमें सनातन को लेकर क्या युवाओं में कम हो रही हैं भावना? क्यों नहीं हो रही? आप सोचिए कि मैं मेरे दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ, मैं भी पहले अगर किसी मंदिर के बाहर आरती हो रही थी तो हम ऐसे ही निकल जाते थे, हम जो काम कर रहे हैं वो करते रहते थे। लेकिन अब आप ये सोचिए कि मंदिरों में मशीनें लगानी पड़ रही है, पुजारी अकेला आरती कर रहा है, मशीनों से आपके ढोल ताशे और ये सारे बज रहे हैं। तो आप सोचो, हमको शर्म नहीं आनी चाहिए? आप सोचो, कट्टरता इस धर्म के प्रति नहीं आएगी ना, सनातन के प्रति, तब तक कोई मतलब भी नहीं है। आप एक मंदिर में आरती हो रही है, आप सामने बैठे हैं, कोई नाश्ता कर रहा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई क्या कर रहा है उस मंदिर के बाहर ही, तो यार हमारे क्या संस्कृति रह जाएगी? आप क्या बचाएंगे उस संस्कृति को? हम कट्टर ही नहीं है धर्म के प्रति। ये लोग कितना कट्टर है धर्म के प्रति।
तो हमको कट्टर धर्म के प्रति नीचे से होना पड़ेगा, बच्चों को तैयार करना पड़ेगा। आरती की अगर घंटी की आवाज़ आ गई, तुरंत प्रभाव से सारे हिंदू जो उस मंदिर के आसपास रहते हैं तुरंत से मंदिर के अंदर पहुंच जाए। कारण क्या मानते हैं, ऐसे हालात क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? समाज या नई युवा पीढ़ी अपने धर्म के प्रति क्यों नहीं जुड़ पा रही है? ऐसा है कि अपने संस्कृति के अंतर्गत नीचे से आपको धर्म के प्रति जागरूक किया ही नहीं जा रहा है। बचपन से हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो भी कॉमर्शलाइज होती जा रही है। आप सोचिए कि आपकी हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म के प्रति जागरूकता, रामायण का पाठ कराना है, हनुमान चालीसा कराना है, अपनी प्रार्थना सभाओं में भी कोई ऐसी आपके स्कूलों में अपनी कोई संस्कृति, सनातन संस्कृति को लेकर के कोई आप उठाव नहीं ले रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे खत्म ही होगी इस संस्कृति को। कौन संभालेगा इस संस्कृति को? बिल्कुल, ये मुख्य रूप से आपने एक बड़ी बात कही है और सर्वधर्म हिंदू समाज के लिए एक बड़ी सोचनीय विचारणीय विषय है। इस पर हर व्यक्ति को, हर युवा को, हिंदू सनातन धर्म के हर व्यक्ति को विचार करने की ज़रूरत है। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।